आज का टॉपिक है पीसीबी। जी सर। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोर्ड, ठीक है। शायद सबको पता होगा कि पीसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सर्किट है ना? डायग्राम बनाने के लिए। जी सर। सर्किट डायग्राम, सर्किट बनाने के लिए, ठीक है। जी सर्किट या सर्किट डायग्राम या कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए पीसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड, पी फॉर प्रिंटेड, सी फॉर सर्किट, अब बी फॉर बोर्ड। लिखते जाएगा तुम लोग, ठीक है। ठीक है सर। ये आज का हेड टॉपिक है, ठीक है। पी फॉर प्रिंटेड, सी फॉर सर्किट, बी फॉर बोर्ड, सर्किट बोर्ड, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखो क्या होता है, लिखना होगा तो लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, जी ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों एवं अवयव, ठीक है ना। हेलो, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां या अवयवों के लिए आधार का कार्य करता है, ठीक है ना। पीसीबी क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां अवयवियों के लिए एक बेस का काम करता है, आधार बेस, जी सर। ठीक है ना। यह आधार अनेक प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ से निर्मित है। ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या काम करता है? आधार के रूप में काम करता है। वो आधार क्या है? अनेक प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ से निर्मित है, ठीक है। निर्मित है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां एवं भागों के आंतरिक संयोजन हेतु तांबे की, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। ये अनेक प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ से निर्मित किया जाता है प्रिंटेड सर्किट, ठीक है। ठीक। इसका आंतरिक संयोजन क्या क्या चीज से किया रहता है? तांबे की पतली पट्टी से तांबे की वायरिंग किया जाता है। तांबे की पतली पट्टी से वायरिंग किया हुआ होता है, ठीक है ना। उसका लेआउट बनाया हुआ था, ठीक है ना। जो छिद्र रहता है, देखा है ना, प्रिंटेड सर्किट में छिद्र छिद्र होता है, वो लेआउट किया हुआ रहता है, ठीक है। और पीसीबी को मतलब विभिन्न अवयवों को संयोजित करके, ठीक है ना, बनाया जाता है। अब विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? सोल्डरिंग करना होगा, जी, है ना। तो विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए उसमें सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। जी जी सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। नहीं सर, आवाज आ रहा है क्लियर। पूरा क्लियर आ रहा है जी, करा नहीं आ रहा।
जी सर, आवाज आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिन प्रॉब्लम है कुछ। हाँ जी पीसीबी में प्रयुक्त परिपथ को बाहरी स्रोत से जोड़ने के हेतु पीसीबी में प्रयुक्त परिपथ को बाहरी स्रोत से संयोजित करने हेतु प्रयुक्त अवयव को कनेक्टर्स कहा जाता है। जो बाहर से हम लोग कोई भी अवयव को लेते हैं और सर्किट में सर कनेक्ट एक करते बार हैं। फिर से बोलिए, तो फिर से बोलिए सर एक बार। मतलब कि पीसीबी में प्रयुक्त परिपथ को बाहरी स्रोत से संयोजित करने हेतु प्रयुक्त अवयव, ठीक है, को हम लोग कनेक्टर कहते हैं। मतलब कोई भी सर्किट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, हमको कोई चीज कनेक्ट करना है, ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है ना, तो वो हमारा कनेक्टर्स कहलाएगा। अभी हम लोग एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट पढ़े हैं ना। जी सर। तो वो भी अब यह है, उसको अगर हम लोग पीसीबी पे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टर के कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। और आओ नेक्स्ट क्या है? प्लेटेड थ्रू होल्स, ठीक है, प्लेटेड थ्रू होल्स। सुनो गौर से, पीसीबी में किए गए होल्स को, ठीक है, पीसीबी में किए गए होल्स को मजबूत एवं उच्च चालकता, पीसीबी में किए गए होल्स को मजबूत एवं उच्च चालकता प्रयोग बनाने के लिए एक वृत्ताकार रिंग प्रयोग की जाती है, जिसके छिद्र को प्लेटेड थ्रू होल कहते हैं। ठीक है, पीसीबी में किए गए होल्स को मजबूत एवं उच्च चालकता युक्त बनाने के लिए एक वृत्ताकार रिंग प्रयोग की जाती है, जिसके छिद्र को हम लोग प्लेटेड थ्रू होल्स कहते हैं। जी सर, हो गया। ठीक है, अभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखा होगा तुम लोग, लेआउट छिद्र टाइप का है ना, तो वो छिद्र, ठीक है ना, वो होल्स को मजबूत और हाई मतलब कि उच्च चालकता, ठीक है ना, बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग उसको, मतलब कि उस छिद्र को मजबूत एवं हाई चालकता बनाने के लिए वृत्ताकार रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटेड थ्रू होल्स। ठीक है, हेलो, जी सर, ठीक है। सर क्लास
ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, हेडिंग देगा बेस मटेरियल ऑफ पीसीबी। पीसी को बनाने के लिए, ठीक है ना, उसका बेस मटेरियल क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारा आधार है, पदार्थ है, जिसको हम लोग पीसीबी को तैयार करने के लिए करते हैं, निर्माण के लिए। ठीक है, पहला में तुम लोग लिखो ठीक है ना, विद्युत रोधी आधार शीट के निर्माण में विद्युत रोधी आधार शीट के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ जा रही है आवाज? प्रयोग होने वाले पदार्थ डैश लिखो, ए में लिखो। ए में क्या लिखो? ए में लिखो फिनोलिक फिनोलिक रेजिन। बदल के बाकी है ले जले फर बन के करो देर में। फिनोलिक रेजिन। रेजिन जी। जी सर बोलिए। ठीक है, फिनोलिक रेजिन पेपर प्रबलित। फिनोलिक रेजिन पेपर प्रबलित। प्रबलिक। बी में लिखो बी में लिखो एपॉक्सिड रेजिन। क्या सर? एपॉक्सिड रेजिन। एपॉक्सिड रेजिन। ग्लास क्लॉथ प्रबलित। ग्लास क्लॉथ प्रबलित। प्रबलिक। सी में सर? सी में लिखो आधुनिक सिंथेटिक रेजिन। आधुनिक सिंथेटिक रेजिन डैश देखे पेपर अथवा ग्लास। आधुनिक सिंथेटिक रेजिन डैश पेपर अथवा ग्लास क्लॉथ या समान रेशेदार पदार्थ। तुम लोग बात नहीं करो, ठीक है, आराम आराम से देखो। आधुनिक सिंथेटिक रेजिन डैश पेपर अथवा ग्लास क्लॉथ का सामान्य रेशेदार पदार्थ।
ठीक है, जी सर। पहला हो गया हमारा। दूसरा में लिखो लिखे। जी सर बोलिए। बोलिए। दूसरा में लिखो, दूसरा पॉइंट में एक हो गया एबीसी, पहला का एबीसी हो गया ना, जी सर। और दूसरा का लिखो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों एवं भागों के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों एवं भागों के आंतरिक संयोजन के लिए पदार्थ आंतरिक संयोजन के लिए पदार्थ डैश। ठीक है, यस सर। डैश में लिखो 0.2 mm, कॉमा 0.35 mm, कॉमा 0.07 mm, मोटाइयों में ताम्रपत्र पीसीबी बोर्ड की धारा क्षमता के अनुसार आपको नहीं रहेगा। अभी क्या है ड्यूटी में? अभी ड्यूटी में कौन है? विपिन सर बटलर वाला है। कितना टाइम हो गया? बस 5 मिनट आप कहिए रुक। ठीक है, जी सर। क्षमता के अनुसार उसके बाद बोलिए सर। क्षमता के अनुसार पत्र की मोटाई को चुना जाता है। यह पत्र शुद्ध तांबे का होना चाहिए। यह पत्र शुद्ध तांबे का होना चाहिए। समझा बात को? जी सर। आंतरिक जो संयोजित किया जाता है वो तांबे का तार का किया जाता है, शुद्ध तांबे का तार जिसका मोटाई, ठीक है ना, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.07 mm का होता है। ठीक है ना, इतना ही mm से पीसीबी को संयोजन किया जाता है। ठीक है ना, आंतरिक संयोजन पीसीबी में। तीसरा लिखो स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ
होने वाले पदार्थ। डैश लिखो, ए में लिखो। ये रेशम या पॉलिस्टर के बारीक धागों से, रेशम या पॉलिस्टर के बारीक धागों से बनी पारदर्शी जाली अथवा स्टेनलेस स्टील के बारीक तार से अथवा स्टेनलेस स्टील के बारीक तार से बनी पारदर्शी जाली। जो जाली बना रहता है वो क्या रहता है, रेशम या पॉलिस्टर का, ठीक है ना, या स्टेनलेस स्टील का भी आता, देखता है। बी में लिखो, जाली पर स्क्रीन प्रिंट बनाने के लिए, जाली पर स्क्रीन प्रिंट बनाने के लिए मोम कंपाउंड या मोम कंपोनेंट या विशिष्ट पेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट पेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट पेंट। सी में लिखो, केमिकल रेसिस्टेंट इंक, केमिकल रेसिस्टेंट इंक। कितना बजे तक रहिएगा सर? कितना बजे तक रहिएगा? 10 हो गया। हो गया। केमिकल रेसिस्टेंस इंक, इसके बाद सर? केमिकल रेसिस्टेंट इंक, बस हो गया ना? ठीक है। क्लियर है? जी सर। क्या सर? बिट्टू प्रेजेंट है? जी सर। आज लड़का बहुत कम है प्रेजेंट, ठीक है। टाइम का है कि सर 7:30 7:30 बजे आएंगे। हम मैसेज रिफ्लेक्ट किए थे ना। हाँ सर, वो तो है। मैसेज तो हम बहुत पहले दे दिए थे, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी जाएंगे घर थके रहते हैं, तो दिक्कत है, इसलिए हम कॉलेज में ही सीखे के ले लेने के लिए। जी हाँ सर, तो ठीक ही करते हैं।